आप लोग हमेशा नन के बारे में तो सुनते ही हो। जाहिर सी बात है, सबको पता है। जिसने द कंज्यूरिंग देखी है उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं नन से जुड़ी हुई है वो स्टोरी भी। हालांकि उस नन के पीछे वलाक या वालक, आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ये एक शैतान है जो कि जुड़ा हुआ है। अब इस शैतान का रियलिटी क्या है और ये कैसे है, क्या है, कौन है, किस तरीके से, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डार्क ओरिजिन ऑफ नन। नन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के सबसे हॉन्टेड हाउस बार्ली रेक्ट्री से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव बार्ली में ये रेक्ट्री था, जिसे बार्ली रेक्ट्री कहा जाता है। अब रेक्ट्री का मतलब जिनको नहीं पता है, प्रीस्ट का घर, और यही है इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड प्लेस बार्ली रेक्ट्री। अब सवाल ये आता है कि जहाँ भगवान का मंदिर हो वहाँ शैतान का वो घर कैसे बन सकता है। फिर इस रेक्ट्री के हॉन्टेड होने के पीछे इसका बहुत ही भयानक पास्ट जुड़ा है। तो चलो चलते हैं हम इसके पास्ट में। 1841 में जो सबसे पहली रेक्ट्री यहाँ पे बनी थी, वहाँ हुआ था हादसा और वहीं से भूतिया जो सीन था वो स्टार्ट हुआ। 1841 में जो पहली रेक्ट्री थी उसमें लग गई थी आग, जिसकी वजह से वो रेक्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई और उसके 20 साल के बाद नई रेक्ट्री बन करके तैयार हुई, जो कि बाद में अब हॉन्टेड रेक्ट्री कहलाती है। अब देखो, आग लगने की वजह से वो रेक्ट्री जो है वो हॉन्टेड नहीं हुई थी, बल्कि उससे भी पहले यानी कि साल 1360 में वहाँ कुछ घटना हुई थी उस जगह पे। 1360 में बार्ली गांव में उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट लोग ही रहा करते थे, और जिस जगह पे हमारी अभी की जो बार्ली रेक्ट्री है वहाँ पे एक प्रीस्ट का घर हुआ करता था, और उस प्रीस्ट का अफेयर एक नन के साथ स्टार्ट हो गया। और वो जो नन थी वो पास्ट के ही एक चर्च से थी, और फिर उसके बाद दोनों का जो अफेयर था वो थोड़ा आगे बढ़ा, एज यू नो। अब धीरे धीरे समय बीता और जैसे ही उस गांव के लोगों को इस रिलेशन का पता चला, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अब गुस्सा क्यों आया, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज पता होगा कि जो लोग प्रीस्ट होते हैं उनको सांसारिक मोह माया का बिल्कुल भी मतलब चक्कर नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इससे मतलब होता है ना, जस्ट लाइक बाल ब्रह्मचारी। और अगर ऐसा कुछ हुआ किसी प्रीस्ट का, अगर किसी के साथ अगर कोई अफेयर रहा, तो फिर वो श्रापित हो जाता है। इसलिए गाँव वाले ने उन दोनों को पकड़ा और पकड़ने के बाद दोनों को बहुत ही गंभीर सजा सुनाई, जिसमें जो प्रीस्ट था उसे तो दिन दहाड़े फांसी दे दिया गया, वो भी गांव के बीच। बट जो नन थी उसके साथ तो अनारकली के जैसा सलूक किया गया, और उस नन को उसी प्रीस्ट के घर में, आई मीन जहां वो रहता था जिस रेक्ट्री में, उसी में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और उसके बाद भूख और प्यास और तड़प की वजह से वो जो नन थी कई दिनों तक उसमें जिंदा रही, चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही, और फिर इन द एंड मर गई। और उसके बाद वो वही रेक्ट्री थी जो 1841 में जल करके खाक हो गई थी, और जब वो जल करके खत्म हो गई पूरी तरीके से, तब वहाँ पे 20 साल के बाद नई रेक्ट्री को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए। उसके बाद वहाँ पे कई फैमिली रहने आए और उन सब के साथ अजीबोगरीब घटनाएं, यानी कि उन सबको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो थी वो फील हुए, बट उनमें से कोई ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि हाँ ये पैरानॉर्मल है। सबको ये लगा कि हाँ मतलब चलो ठीक है, अनजान जगह है इसलिए ऐसा होता होगा। बट एक्चुअल स्टोरी शुरू हुई उस रेक्ट्री के बनने के 1 साल के बाद। इस रेक्ट्री के पास ही एक स्कूल था, और वहाँ के बच्चे दोपहर के टाइम पे ना यहाँ पे खेलने कूदने आया करते थे। उनकी फेवरेट जगह बन चुकी थी, बिकॉज आप इस रेक्ट्री का स्ट्रक्चर देखो काफी अच्छा है, और उस टाइम पे तो और भी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो खुद इसकी देखभाल करते थे, जिसकी वजह से गार्डन वगैरह सब कुछ काफी हरा भरा था। तो हर शाम बच्चे जो है वो यहाँ पे खेलने आया करते थे। इसी तरह एक शाम को सारे बच्चे खेल रहे थे और प्रीस्ट चुपचाप बैठ करके अपना बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, बट सडनली उन्हें बच्चों की आवाज आना बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे बच्चे कहाँ चले गए, तो वो ढूंढने लगे। बट जो बच्चे थे वो चले गए थे ईस्ट विंग में बनी एक ड्राइंग रूम में। अब वो बच्चे उस रूम में क्यों गए आई डोंट नो, बट वो कमरा हमेशा से एक अंधेरे में घिरा हुआ रहता था,
और जब बच्चे उस रूम में गए तो उन्हें कमरे के कोने में एक फिगर दिखाई दिया। अब बच्चे इतने ज्यादा डर चुके थे कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहे थे। मतलब एक होता है ना कि आप डर की वजह से फ्रीज हो गए हो, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद धीरे धीरे वो फिगर जो था वो बच्चों के पास बढ़ने लगी। जब वो काफी क्लोज आ गई तब बच्चों ने देखा कि वो कोई साया नहीं है बल्कि वो एक बूढ़ी सी औरत है। पहले तो बच्चे थोड़े शांत हुए, बट सडनली उन्होंने नोटिस किया कि उस बूढ़ी औरत के जो पैर है वो जमीन पे नहीं है, वो हवा में लेविटेट कर रही है। उसके बाद बच्चे काफी ज्यादा डर गए और वो चीख चिल्ला करके वहाँ से भागे। उसके बाद प्रीस्ट को सारी बातें बताई। अब वो प्रीस्ट ने बच्चों को समझाने की काफ़ी कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग खेलने आना, ये वो दिस दैट, बट वो बच्चे फिर दोबारा कभी वहाँ नहीं आए। उसके बाद समय बीतता गया और करीबन 37 साल के बाद प्रीस्ट जो थे वो रिटायर होने को आए। अब एक शाम वो वापस से उसी रेक्ट्री में बैठे हुए थे और बैठ करके किताब पढ़ रहे थे। तब भी उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई दी, बट वो चीख की जो आवाज़ थी वो बाहर गार्डन से आ रही थी। जब वो गार्डन की तरफ गए तब उन्होंने एक धुंध में एक लेडीज की परछाई देखी। वो थोड़ा तो उसके पीछे गए, बट फिर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा उनके साथ 1-2 बार हुआ, बट फिर उसके बाद उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी रिटायरी की टाइम काफी क्लोज आ चुकी थी और उसके बाद वो रिटायर हो गए। अब उसके बाद आई उस रेक्ट्री में रहने एक स्मिथ फैमिली और उनके साथ भी वही सेम चीजें होती थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह। एक दिन जो उस फैमिली की लेडीज थी वो सफाई कर रही थी और उन्हें ड्रॉर से एक स्कल मिला, यानी कि खोपड़ी। वो डर गई, बट उतना ज्यादा नहीं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक प्रीस्ट थे। तो उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि ये जो खोपड़ी का हिस्सा था ये 100 साल पुराना किसी यंग लेडीज का था। अब ये तो हो गया क्लियर कि हाँ ये उसी नन की हड्डी थी, यानी कि सॉरी खोपड़ी थी। बट उसके बाद भी कई ऐसी फैमिली आई जो इसमें रहने की कोशिश की इस रेक्ट्री में, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद इन द एंड लास्ट में एंट्री होती है एड लॉरेन वॉरेन की। अब आप लोग तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे और उन दोनों कपल ने मिलकर के जब इस रेक्ट्री की पूरी छानबीन की तब उन्होंने बताया कि वो नन की आत्मा तो थी ही, बट उस आत्मा को अट्रैक्ट कर करके और भी कई नेगेटिव एनर्जी यहाँ आ चुकी है और उन्हें हटाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस जगह पर रहने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उस नन की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। अब ये हकीकत है या नहीं ये तो नहीं पता, बट कहा है तो दिला ही दी होगी। उसके बाद से गवर्नमेंट की नज़र में ये रेक्ट्री को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सो दैट्स एंड द वीडियो। तो नन का ओरिजिन आप लोगों को जान करके कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, क्योंकि ना मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ कर दिया करो थोड़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।